तो बच्चों, बाइबल से जोशुआ और जेरिको की लड़ाई की कहानी सुनो। जोशुआ और जेरिको की लड़ाई की कहानी बाइबल में इस्राएलियों द्वारा जेरिको शहर पर विजय के बारे में एक चमत्कारी कहानी है। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू इस्राएलियों को जॉर्डन नदी के पार वादा किए गए देश में ले गया, लेकिन जेरिको शहर उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा था। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और यह देखा कि हाथ में तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है व हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अब भी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। जेरिको शहर को भारी किले बंद कर दिया गया था। इसके द्वार सुरक्षित रूप से बंद कर दिए गए थे ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके या बाहर न जा सके। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और योद्धाओं समेत तेरे हाथ में कर देता हूं। यहोवा ने यहोशू को आदेश दिया कि वह इस्राएलियों को 6 दिनों तक दिन में एक बार नगर के चारों ओर घुमाए और 7 याजक वाचा के संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों से बनी तुरही बजाते रहें। 7वें दिन उन्हें शहर के चारों ओर 7 बार मार्च करना होगा। 7वें चक्कर के बाद याजकों को तुरहियों पर एक लंबा धमाका करना है और पूरी सेना को जोर से चिल्लाना है। परमेश्वर ने वादा किया कि शहर की दीवारें ढह जाएंगी, जिससे इस्राएलियों को शहर पर कब्जा करने का मौका मिलेगा। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चलें। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। अगले दिन को यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। और उन 7 याजकों ने जुबली के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन उन्होंने यरीहो शहर के चारों ओर 7 बार मार्च किया। यहोशू के आदेश पर याजकों ने अपनी तुरही बजाई, सेना चिल्लाई और जेरिको की दीवारें ढह गईं, जिससे इस्राएलियों को शहर पर कब्जा करने का मौका मिला। उन्होंने उसमें मौजूद सभी चीजों को नष्ट कर दिया, इसे प्रभु को समर्पित कर दिया। लेकिन राहाब और उसके परिवार को इस्राएली जासूसों को छिपाने के लिए छोड़ दिया। इस्राएलियों ने नगर को जला दिया और उसकी बहुमूल्य धातुओं को यहोवा के भंडार में रख दिया। उन्होंने राहाब के परिवार को भी अपने समुदाय में एकीकृत कर लिया। यह कहानी यहोवा के आदेशों का पालन करने और जीत दिलाने में उनकी शक्ति के महत्व को रेखांकित करती है।